हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1536 देख रहे हैं, मिनिमम स्वैप्स टू अरेंज अ बाइनरी ग्रिड। तो यहाँ पे हमें एक n क्रॉस n बाइनरी ग्रिड दी होगी। तो अपनी बाइनरी ग्रिड में हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं और उस ऑपरेशन में हम किन्हीं भी दो एडजेसेंट रोज को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी ग्रिड वैलिड ग्रिड हो जाएगी अगर हमारी ग्रिड में जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर की सारी सेल्स में 0 आ रहा हो, ठीक है। तो हमें अपनी गिवन ग्रिड को वैलिड ग्रिड बनाना है बाई स्वैपिंग द रोज, ठीक है। और हमें ये बताना है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में ये काम कर सकते हैं। और अगर हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमें अपने आंसर के लिए -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वाली ग्रिड है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 वाली, तो इस पे जो मेन डायगोनल है ये वाला बीच वाला, इसके ऊपर के जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये हमारी जो ग्रिड है वो वैलिड ग्रिड है, इसलिए हम अपने आंसर के लिए डायरेक्ट 0 रिटर्न करेंगे। हमें कोई भी स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसका सोल्यूशन अप्रोच भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें हमें ये मेंशन्ड है कि हमारा जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर के जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पे हमें 0 बनाना है। और ये काम हम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, बाई स्वैपिंग द रोज, ठीक है। तो हम इसको इधर स्वैप कर सकते हैं, इसको इधर स्वैप कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कुछ और नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमें किसी भी रोज़ में कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो पता करना बहुत ज़रूरी है टू फाइंड आउट कि हमारी कौन सी रो को हम किस जगह पे स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रेलिंग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहे हैं किसी भी रो में वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल ग्रिड दी हुई है उसको हमें एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और हमारे जो भी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना उनको हम एक एरे में स्टोर करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारी इस वाली रो में 0 0 आ रहे हैं, इस वाली रो में सिर्फ 1 0 आ रहा है, और हमारी इस वाली रो में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये वाली जो एरे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट कि हम किसी भी रो में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ला सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी इसी वाली एरे को यूज़ करके अपनी जो हर एक रो है उसमें वैलिड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लेकर के आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी ग्रिड दी होगी ना हमें उसको कुछ इस तरीके का बनाना है, ठीक है। तो हमारी पहली रो में हमें n-1 0 चाहिए, हमारी सेकेंड रो में हमें n-2 0 चाहिए, और हमारी लास्ट रो में हमें यहाँ पे n-3 0 चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और ये हमारे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो हमें एटलीस्ट इतने ज़ीरोज़ चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी ज़ीरो होंगे तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट इतने ज़ीरो तो चाहिए ही चाहिए, सो दैट हमारे मेन डायगोनल के ऊपर जितनी भी सेल्स आ रही हैं सब में हमारे पास 0 हो। तो हमारे एग्जाम्पल के लिए जो हमारी रो 1 है उसमें हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ज़ीरोज़ चाहिए, और रो 2 में हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 0 चाहिए, और रो 3 में हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 0 चाहिए, मतलब कि कोई भी 0 नहीं चाहिए यहाँ पे हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली पर्टिकुलर एरे को ट्रेवर्स करेंगे, और हर एक रो में हमें जितने नंबर ऑफ़ ऑप्टिमल ज़ीरोज़ चाहिए ना उस तरीके से उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली रो में हमें जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चाहिए उसके लिए हम अपनी नीचे वाली सारी रोज़ को ट्रेवर्स करेंगे, और हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी नियरेस्ट रो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 0 ज़ीरोज़ हैं और हमें चाहिए 2 ज़ीरोज़, तो हम यहाँ पे अपनी इस रो से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और नीचे जाते रहेंगे जब तक हमें एटलीस्ट 2 ज़ीरोज़ वाली रो नहीं मिल जाती। तो हमें ये वाली रो जब मिल जाएगी तो हम अपनी इस रो को स्वैप कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एडजेसेंट स्वैप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाला जो स्वैप का बिहेवियर है ये हम पूरा ट्रेवर्स करते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 और 1 को आपस में रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हमारी 0 और 2 एडजेसेंट है तो हम यहाँ पे इनको आपस में रिप्लेस करेंगे। तो ऐसा करने से इवेंचुअली हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। सेम काम अभी हमें अपनी सेकंड वाली रो के लिए भी करना है और थर्ड वाली रो के लिए भी करना है। तो यहाँ पे सेकंड वाली रो के लिए हमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरो चाहिए, 1 0 चाहिए एटलीस्ट। तो अभी हमें यहाँ पे इस वाली रो के बाद से जितनी रोज़ आ रही हैं उनको देखना है कि किस में हमारे पास एटलीस्ट 1 0 मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे थर्ड वाली रो में 1 0 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो को इस वाली रो से स्वैप कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 2 1 0 आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमने टोटल 3 स्वैप्स किए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्यूडो कोड देखें तो हम एक लूप चला रहे हैं अपनी हर एक रो के लिए, ठीक है। और हम उस रो के लिए देख रहे हैं कि उसके बाद वाली ऐसी कौन सी नियरेस्ट रो है जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसी भी रो के लिए क्या होंगे, n-1 - i, ठीक है। हमें इतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए अपनी किसी भी रो के लिए। तो हम j=i से लेकर के n तक जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारी कौन सी रो है जो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दे रही है, ठीक है। तो आफ्टर दिस वाइल लूप हमारे पास j में वो वाली रो मिल जाएगी जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ पड़े होंगे, है ना। तो अभी हम अपनी इस रो के ज़ीरोज़ को स्वैप करते चलेंगे इसकी ऊपर वाली रो से, ठीक है। तो ऐसे कर करके जितने नंबर ऑफ़ स्वैप्स आ रहे हैं उनका हम काउंट एक स्वैप्स वेरिएबल में स्टोर करते चलेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास इस jth रो में जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जीरोज़ हैं वो आ चुके हैं और हमें यहाँ पे i वाली रो में अपने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जीरोज़ चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे लूप चलाएंगे j से लेकर के i तक का, ठीक है, और हम हर एक एडजेसेंट रो से अपने इस करंट रो के जीरोज़ को स्वैप करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप चला लेते हैं और यहाँ पे एडजेसेंट रोज़ वाले जीरोज़ को हम स्वैप करते चल रहे हैं, ठीक है, और अपनी जो स्वैप वैल्यू है उसको भी इंक्रीज़ करते चल रहे हैं। हमारा जो आंसर है इवेंचुअली यहाँ पे स्वैप में आ चुका होगा, ठीक है, तो इसको हम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं। तो हमारी जो ग्रिड है वो n क्रॉस n लेंथ की है, तो हम पहले तो ग्रिड की लेंथ निकाल लेते हैं और अभी हम एक ज़ीरोज़ करके एरे ले लेंगे और इस एरे में हम हर एक रो में जितने भी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना उनको स्टोर करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रिड है उसको हम पूरा ट्रेवर्स कर लेते हैं और ये जितने भी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम ट्रेवर्स करेंगे तो हम लास्ट वाले एलिमेंट से ट्रेवर्स करेंगे, तो जब तक हमारे ज़ीरो आते रहेंगे तब तक हम अपने काउंट की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और अगर हमारे ग्रिड में 1 आ जाता है तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे लूप से, ठीक है। और इसके बाद हम अपना जो ज़ीरोज़ वाली एरे है उसमें इसको अपडेट भी कर देते हैं काउंट को। और अभी हम एक स्वैप्स वेरिएबल ले लेते हैं अपने जितने भी स्वैप्स होंगे अपनी रोज़ में उनको काउंट करने के लिए। हम क्या करेंगे, अपनी रो 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ रिक्वायर्ड है और उन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे उसकी सब्सिक्वेंट रोज़ में। तो हमें अर्लीस्ट जो भी रो मिल जाती है जिसमें वो रिक्वायर्ड ज़ीरो मिल जा रहे हैं तो वहाँ से हम अपनी करंट रो तक उन जीरोज़ को स्वैप करते चलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से बबल सॉर्ट जैसी चीज़ हो जाएगी हमारी। हम मतलब बबल करते हुए जो भी हमारा लार्जेस्ट रो है उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पहली रो है उसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चाहिए होंगे और जो हमारी लास्ट रो है उसमें हमें 0 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चाहिए होंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपनी सारी रोज़ के लिए एक लूप चला रहे हैं और हमारी करंट रो में जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ रिक्वायर्ड हैं उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी करंट रो से ऑनवर्ड्स ये चेक करना है कि हमारी कौन सी रो में इतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिल रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला लेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, जे वेरिएबल। तो हम जे इक्वल्स टू आई से स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो हमारे नीड से हमारे कम हैं तब तक हम यहाँ पे जे प्लस प्लस करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जेथ रो में जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें चाहिए ना वो मिल चुके होंगे और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे जे की वैल्यू n हो चुकी होगी, तो हम यहाँ पे सिंपली -1 रिटर्न कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमें कोई भी ऐसी रो नहीं मिली है जिससे हम अपनी करंट रो को रिप्लेस कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जेथ रो में अभी उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं जो हमारी करंट आईएथ रो में हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला करके उस पर्टिकुलर रो के जो ज़ीरोज़ हैं उनको स्वैप करते हुए अपनी करंट रो तक आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो जेथ रो है उसमें जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो निकाल लिए हैं हमने और इसको हम अपनी ऊपर वाली जो रो में ज़ीरोज़ है ना उनसे रिप्लेस करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़ीरोज़ जे की वैल्यू ज़ीरोज़ जे -1 के बराबर कर देंगे, ठीक है। और ज़ीरोज़ जे -1 की वैल्यू जो है वो अभी हम यहाँ पे 10 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे हमने एक स्वैप कर लिया है तो अपने स्वैप्स की वैल्यू भी बढ़ा लेते हैं और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कर करके हम इवेंचुअली सारी रोज़ में जितने नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ होंगे वो हम ला सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे स्वैप्स में हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो ग्रिड को ट्रेवर्स कर रहे हैं ना ये हमारा ऑर्डर ऑफ n² टाइम लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जो स्वैप वाला काम कर रहे हैं ना तो ये जो मेन फॉर लूप है वो हमारा ऑर्डर ऑफ n ले रहा है और उसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 लूप चल रहे हैं। एक तो हमारा ये वाइल लूप चल रहा है टू फाइंड आउट द करेक्ट रो जिसमें हमारे वैलिड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिल रहे हैं हमारी करंट रो के लिए, और उसके अलावा हम ये जो स्वैपिंग वाला काम कर रहे हैं तो ये जो दोनों ही काम है हमारे n+n ले रहे होंगे, ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पे वो ऑर्डर ऑफ n²। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें जो एरे ली हुई है ना ज़ीरोज़ वाली ये हमारी ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा रही होगी, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वन, बाय बाय।